मैं प्रकाश आपका स्वागत करता हूं आपके करंट हेवन यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। आज हम बात करेंगे दोस्तों अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स के बारे में। हर एक चीज़ जितने भी आपके एग्जाम में आते हैं दोस्तों सबके बारे में हम देखेंगे, हर क्वेश्चन के बारे में देखेंगे दोस्तों। आप लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में 15 क्वेश्चन का सीरीज लिया गया है जो आपके पिछले बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो आपको जरूर उसको सॉल्व करना है मित्रों, है ना। तो आप पिछला वीडियो एशिया महाद्वीप पर आया हुआ है, आप उसे भी देख लेंगे दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों, बेल आइकन पे आप जरूर क्लिक कर लेंगे जिससे कि आपको आने वाले सारी वीडियो समय पर मिल जाया करेंगे दोस्तों। अगर सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर ले मित्रों, और अपने मित्रों को भी शेयर कर दे दोस्तों। यहाँ पे देखिए पहला फिगर लिया गया है। आपको इस फिगर के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे देख रहे हैं मेडिटेरियन सी है दोस्तों, भूमध्य सागर, जो कि यूरोप को, क्योंकि इसके दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप को और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करता है मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर दोस्तों। और लाल सागर जो है दोस्तों एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है। इतनी बातें आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं ब्लू नाइल लिखा हुआ है। ब्लू नाइल का मतलब यहीं पे लैक ताना है, ताना झील है दोस्तों। यहाँ पे ब्लू नाइल निकलता है। और यहाँ पे देख रहे हैं विक्टोरिया झील है दोस्तों। विक्टोरिया झील से व्हाइट नील निकलती है, मतलब सफेद कह लीजिए श्वेत नील निकलती है। ये दोनों मिलते हैं दोस्तों, पता है कहाँ पे? सूडान के खार्तूम नाम के जगह पे मिलते हैं, वहाँ पे मिलते हैं और नाइल रिवर का निर्माण करते हैं दोस्तों, जो कि भूमध्य सागर में जाके गिरती है। नाइल रिवर का सबसे बड़ा दोस्तों इसकी लंबाई कितनी है तो बता देंगे 6650 किलोमीटर है दोस्तों। दोस्तों आपको एक बात तथ्य बता देते हैं, जो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है दोस्तों, यह कह लीजिए मोरक्को और स्पेन को अलग करती है। स्पेन दोस्तों यूरोप की कंट्री है, मोरक्को अफ्रीका की कंट्री है। इसको कहा जाता है कि यह डिवाइडर है एशिया सॉरी यूरोप और अफ्रीका का दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए नाइजर देश में दोस्तों नाइजर नाम की रिवर बहती है, सेनेगल रिवर यहाँ पे बहती है दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों। यहीं पे आपका सहारा मरुस्थल पाया जाता है दोस्तों। अभी सारी बातें हम आपको बताएंगे, लिखित है दोस्तों। अगर इसका पीडीएफ चाहिए आपको तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है मित्रों, आप ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम पे, आपको वहां से मिल जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के पूरब की तरफ इस तरफ हिंद महासागर है। हिंद महासागर में सबसे बड़ा महाद्वीप दोस्तों कौन सा है, सॉरी दोस्तों द्वीप कौन सा है तो बता देंगे मेडागास्कर द्वीप है दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों। और दोस्तों इसके कह लीजिए कि इधर पश्चिम की तरफ अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक महासागर है दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों, है दोस्तों। यहाँ पे माली, नाइजर, अल्जीरिया, लीबिया, चाड, सूडान, मिस्र, नाइजीरिया, ये सब उत्तरी अफ्रीका में आ जाते हैं दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों। जैसे कि अगर बात करें पश्चिमी अफ्रीका की तरफ तो पश्चिमी सहारा, मॉनिटेरिया, दोस्तों माली करके देश आ जाता है, गिनी आ जाता है, लाइबेरिया आ जाता है दोस्तों, सेनेगल आ जाता है, बमाको आ जाता है। ये सब पश्चिमी अफ्रीका की कंट्री है दोस्तों। दक्षिणी अमेरिका में जैसे कि दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के नाम से भी एक कंट्री है दोस्तों, जिसका कैपिटल है कैप टाउन दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों। यहीं पे प्रिटोरिया है, बोत्सवाना है, नामीबिया है, जिम्बाब्वे है दोस्तों, मोजाम्बिक है। ये सब कंट्री आ जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों। याद रखेंगे मित्रों। जिसे बोला जाता है दोस्तों मध्य अफ्रीका, तो मध्य अफ्रीका में दोस्तों मध्य अफ्रीका गणराज्य में बांगुई, दक्षिणी सूडान दोस्तों और कांगो गणराज्य दोस्तों, जिससे भूमध्य रेखा होकर जाती है। ये सब देश आ जाते हैं मित्रों, है ना। तो हम आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में। आप देख लीजिए यहाँ पे जाम्बेजी रिवर है दोस्तों, कांगो रिवर देख रहे हैं यहाँ पे, कांगो रिवर देखिए। तो कांगो रिवर जो है दोस्तों भूमध्य रेखा को काटती है। कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच से होकर जाती है उसे माही नदी काटती है ना। जाम्बेजी रिवर देख रहे हैं यहाँ पे, जाम्बेजी रिवर किसी को काटती नहीं है, इसी बात को याद रखिएगा भैया, है ना। लेक नायसा दोस्तों, याद रखेंगे। ये देखिए मेडागास्कर द्वीप है ना, जो कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों। यहाँ पे देखिए लिम्पोपो रिवर है। ये लिम्पोपो रिवर जो है दोस्तों भूमध्य रेखा को, सॉरी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये बात याद रखेंगे, लिम्पोपो मकर रेखा को, और कांगो जो है दोस्तों यह विषुवत रेखा को यानी कि भूमध्य रेखा को, है ना। याद रखेंगे मित्रों। यहाँ पे देख रहे हैं ऑरेंज रिवर बहता है दोस्तों दक्षिणी अफ्रीका में। कौन सा रिवर बहता है बता देंगे, ऑरेंज रिवर मित्रों। यहाँ से पूछा जाता है दोस्तों। यहीं पे दोस्तों यहीं पे स्थित है क्या पता है, मोसल की खाड़ी। कौन की खाड़ी? मोसल की खाड़ी दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों। यहीं से पता है आपको, यहीं से आपके जो आपके 1498 में भारत की खोज किए थे वास्को डी गामा दोस्तों, इधर ही से गए थे। और यहीं पे केप कमोरिन है दोस्तों। आपको पता केप कमोरिन का मतलब दोस्तों आपको पता है गुड ऑफ अंतरीप जिसे बोलते हैं। इसी माध्यम से गए थे, उस वजह से उस रास्ते को गुड होप ऑफ अंतरीप बोलते हैं दोस्तों। उनके रास्ते को, जिस रास्ते से आपके जो ये गए थे 1498 में भारत की खोज किए थे दोस्तों। याद रखेंगे मित्रों यहाँ से, है ना। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। आप देखिएगा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। महाद्वीप में 54 देश है मित्रों, इस बात को याद रखेंगे। अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से जिब्राल्टर जल संधि द्वारा अलग होता है और भूमध्य सागर द्वारा पृथक होता है मित्रों, इतनी बात आप याद रखेंगे। और लाल सागर द्वारा एशिया से अलग होता है। जिब्राल्टर जल संधि दोस्तों अफ्रीका को, मोरक्को और यूरोप के स्पेन को जोड़ती है। अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को लाल सागर पृथक करता है मित्रों। याद रखेंगे लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर द्वारा जोड़ा जाता है दोस्तों। स्वेज नहर की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, लास्ट तक बने रहिएगा। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में
हिंद महासागर हमने बताया आपको, पश्चिम में अटलांटिक महासागर जिसकी एस आकार की आकृति है दोस्तों। इसे कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट भी कहते हैं अफ्रीका को दोस्तों, याद रखेंगे। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है मित्रों। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है, जहां से नील नदी निकलती है दोस्तों। नील नहीं, व्हाइट नील नदी का भी, नील नदी जो पूरा है, नील नदी का एक पोर्शन होता है व्हाइट नील दोस्तों, यहीं से निकलती है। और इससे विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी निकलती है, जिसकी लंबाई कितनी है, 6650 किलोमीटर दोस्तों, जो सहारा रेगिस्तान से होते हुए भूमध्य सागर में जाकर गिरती है दोस्तों। 10 देशों से होकर गुजरती है मित्रों। अफ्रीका में बुशमैन जाति दोस्तों कालाहारी वाले पोर्शन में पाए जाते हैं। पिग्मी जनजाति दोस्तों कांगो बेसिन में पाए जाते हैं। बद्दू जनजाति दोस्तों सहारा मरुस्थल में पाए जाते हैं। इतनी बातें आप याद रखेंगे मित्रों। सहारा में पाई जाने वाली तुआरेग जनजाति दोस्तों, तुआरेग जनजाति जो है दोस्तों विदेशी पर्यटकों को मार्गदर्शन करवाती है। तुआरेग जनजाति याद रखेंगे मित्रों। अफ्रीका के कांगो नदी भूमध्य रेखा और दोस्तों लिम्पोपो नदी जो है दोस्तों, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, हमने बता दिया आपको दोस्तों। अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र जिब्रा और जिराफ जानवरों के लिए विश्वविख्यात है मित्रों, इसको भी आप याद रखेंगे। अफ्रीका के घास के मैदान को जो दोस्तों उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जिसे बोला जाता है, जो कि ट्रॉपिकल जोन के अंतर्गत आता है, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में, उसे बोला जाता है। अफ्रीका में जो पाया जाता है उसे सवाना घास का मैदान बोला जाता है। और शीतोष्ण घास का मैदान दोस्तों जो कि 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच में पाया जाता है, उसे बोला जाता है शीतोष्ण घास का मैदान दोस्तों, याद रखेंगे। वहां पे वेल्ड घास का मैदान पाया जाता है, जो कि नीचे दक्षिण अफ्रीका की तरफ पाया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग दोस्तों केप काहिरा है, जो दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के केपटाउन नगर से मिस्र के काहिरा नगर तक जाती है दोस्तों। मिस्र में देखिए, यहाँ पे सुएज नहर की सारी बातें हम कर लेते हैं। मिस्र में सुएज नहर स्थित है दोस्तों, जो लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है दोस्तों, जिससे कि हमारे विदेशी जो भारत के हो गए या फिर सारे देश जो खाड़ी देश है दोस्तों, इनका दोस्तों विदेशी रोजगार जो है, जो उनका कह लीजिए कि आयात निर्यात होता है, उसकी सुविधा मिली है यहाँ से, इस नहर से दोस्तों, जिसके कारण यूरोप से भारत आने में 700 किलोमीटर दूरी की बचत होती है दोस्तों। 1869 ईस्वी में यह बनाया गया था दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है। मिस्र द्वारा 1956 में इसकी कह लीजिए इस नहर की दोस्तों राष्ट्रीयकरण किया गया था। मिस्र में ही स्थित है, इस वजह से मिस्र का ही सारा का सारा इसको टैक्स दिया जाता है दोस्तों। यहाँ पे जो जहाजें जो बेड़ा गुजरती हैं, इसके आसपास के देशों को बहुत ज्यादा टैक्स देती हैं दोस्तों, जैसे मिस्र हो गया, सूडान हो गया, इरिट्रिया हो गया, इथोपिया हो गया और सोमालिया दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं कि पूर्व का हारमूज बोलते हैं। अफ्रीका का पूर्व का हारमूज सोमालिया देश को बोलते हैं दोस्तों। ये सारे देश जिसका नाम लिए हम दोस्तों, यह सारे के सारे देश जो है लाल सागर से सटे हुए हैं, जो कि दोस्तों हम लोग से मतलब जो वहाँ से बेड़ा गुजरती है उससे एक टैक्स लेते हैं, है ना दोस्तों। अफ्रीका की कालाहारी मरुस्थल जो है दोस्तों, शुतुरमुर्ग चिड़िया मिलती है वहाँ पे। शुतुरमुर्ग चिड़िया के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। उत्पादन के दृष्टि से अफ्रीका में किम्बरले की खान है दोस्तों, जो कि दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, जो कि दोस्तों हीरे के लिए बहुत विश्वविख्यात है दोस्तों, याद रखेंगे। और दोस्तों वहाँ का एक ओरोपा दोस्तों बोत्सवाना देश में है दोस्तों, यह किसके लिए प्रसिद्ध है, यह भी हीरे के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे दोस्तों। उत्तरी अफ्रीका में दोस्तों उत्तर की तरफ अभी हम आपको दिखाएंगे लोकेशन दोस्तों। यहाँ पे सबसे बड़ा विश्व का मरुस्थल और अफ्रीका का भी सबसे बड़ा मरुस्थल दोस्तों 84 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है दोस्तों। चाड झील दोस्तों इसी मरुस्थल में स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। चाड नाम का एक देश भी है मित्रों, याद रखेंगे। चाड नाम का देश है, नाइजर, लीबिया, सूडान और कह लीजिए कि यहाँ पे मध्य अफ्रीका गणराज्य और नाइजीरिया से अपना बॉर्डर शेयर करता है दोस्तों। सॉरी, दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल भी स्थित है मित्रों, याद रखेंगे। एटलस पर्वत उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह अल्जीरिया, ट्यूनीसिया तथा मोरक्को में 25 किलोमीटर लंबाई में विस्तारित है मित्रों, याद रखेंगे। यह एक नवीन वलित पर्वत है, जिस प्रकार हमारा हिमालय है दोस्तों। सर्वोच्च चोटी इसका कौन है, ताउबकल है दोस्तों, याद रखेंगे, जो दक्षिण पश्चिम मोरक्को में स्थित है। एबिसिनी की पठार दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं पे स्थित है, याद रखेंगे मित्रों। यह दोस्तों यह पठार मुख्य रूप से इथोपिया में स्थित है दोस्तों। यह आर्यन युगीन है दोस्तों, याद रखेंगे। जब आर्य प्रजाति आ रही थी भारत में, उस समय की यह एबिसिनी पठार है। दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर तथा किम्बरले को हीरे के लिए प्रसिद्ध नगर कहा जाता है मित्रों, याद रखेंगे दोस्तों। आप लास्ट तक बने रहेंगे मित्रों, लास्ट में 15 क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। दक्षिण अफ्रीका विश्व का 90% क्रोमियम उत्पादन करता है दोस्तों, याद रखें 90% बहुत बड़ी मात्रा होती है मित्रों। दक्षिण अफ्रीका का न्यायिक राजधानी ब्लाउंट फोन्टेन है दोस्तों, इसका लेकिन जुडिशियल राजधानी बोला जाता है तो कौन सा है बता देंगे, केप टाउन है मित्रों, याद रखेंगे। अफ्रीका में दोस्तों सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश कीनिया है मित्रों, याद रखेंगे। अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून उत्पादन करने वाला देश दोस्तों ट्यूनीसिया है। स्टेनली जलप्रपात यहाँ पे पाया जाता है दोस्तों कांगो नदी पर, याद रखेंगे मित्रों। यहाँ पे विक्टोरिया प्रपात भी पाया जाता है जाम्बेजी नदी पर मित्रों, याद रखेंगे। जाम्बेजी नदी जो कि लिम्पोपो नदी के जस्ट ऊपर वाला है दोस्तों, जाम्बेजी देश भी पाया जाता है, जाम्बेजी देश में जाम्बेजी नदी बहती है दोस्तों, याद रखेंगे। नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है मित्रों, याद रखेंगे। असवान बांध नील नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा विश्व का बांध है मित्रों, याद रखेंगे। मध्य अफ्रीका में बहने वाली जायरे नदी भारी मात्रा
में जल बहाकर अटलांटिक महासागर में ले जाती है। इसे इसके अंतिम भाग में कांगो नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगर दोस्तों इसको 2 से 3 बार आप सुन लेंगे तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, 100% गारंटी लेते हैं मित्रों। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा है, याद रखेंगे मित्रों। दक्षिण अफ्रीका के 6 देश हैं जो कि अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे दोस्तों फ्रंट लाइन स्टेट्स के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों, याद रखेंगे मित्रों। देखिए यहाँ पे है, ये देख रहे हैं अल्जीरिया है बिल्कुल ऊपर दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं अल्जीरिया है, लीबिया है, इजिप्ट है दोस्तों, इसे बोला जाता है। सोमालिया को दक्षिण अफ्रीका का हारमूज बोला जाता है पूर्व का। ये इथोपिया है, केन्या है दोस्तों, इसी जगह लाल सागर है दोस्तों, यहीं पे स्वेज कैनाल है दोस्तों, यहीं पे मिस्र है, यह बात याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए चाड है दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं नाइजर है, नाइजर रिवर यहीं पर, यहाँ पे माली है दोस्तों, यहीं पे आपका सहारा मरुस्थल पाया जाता है मित्रों, याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए सहारा पूर्व पश्चिमी सहारा के नाम से ये देश है दोस्तों। यहाँ पे अंगोला है दोस्तों, याद रखेंगे मित्रों। नीचे की तरफ देख लीजिए जाम्बिया है, साउथ अफ्रीका है दोस्तों, है ना, यह है सब, आप इसको देख लेंगे दोस्तों, है ना। चलते हैं नेक्स्ट। तो देखिए दोस्तों एक मैप और है आपके लिए। यहाँ पे देख रहे हैं लैक ताना से ब्लू नाइल निकलती है। और एक नीचे देखेंगे दोस्तों, नीचे है देखिए आप, यहाँ पे विक्टोरिया लेक है। विक्टोरिया लेक से दोस्तों क्या निकलती है, व्हाइट नील निकलती है, जो कि यहाँ पे खार्तून नामक जगह पर दोस्तों मिलती है। सूडान का कैपिटल खार्तून है, खार्तून देश है दोस्तों, यहीं पे मिलती है। लेक ताना से निकलती हुई नील नदी और विक्टोरिया से निकलती हुई व्हाइट नील मिलकर दोस्तों नाइल रिवर का निर्माण करती हैं। आप इतनी बातें याद रखेंगे मित्रों, है ना। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हॉर्न ऑफ अफ्रीका दोस्तों अफ्रीका के पूर्व भाग को कहा जाता है, याद रखेंगे। भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के देश के गैबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, कीनिया तथा सोमालिया दोस्तों, ये भूमध्य रेखा पर स्थित है अफ्रीका के देश दोस्तों। गोल्ड कोस्ट के नाम से जाने जाने वाला देश यहाँ का घाना है दोस्तों। अफ्रीका का प्रमुख खजूर उत्पादक देश दोस्तों मिस्र है। मिस्र को ही नाइल नदी का दोस्तों जीवन रेखा बोला जाता है, याद रखेंगे। वैसे जो नाइल नदी है दोस्तों वो अफ्रीका का जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। मिस्र के किसान फिल्ला कहलाते हैं। अफ्रीका में दोस्तों सीसल नामक पौधे से जूट पैदा होता है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों उद्योग हो गया, सामाजिक आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र हो गया दोस्तों, सांस्कृतिक हो गया, शिक्षा हो गया, इन सब में बहुत पिछड़ा हुआ है दोस्तों। अफ्रीका का सर्वाधिक नागरिक देश लीबिया है। अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। इस महाद्वीप में नाइजर नदी को पाम तेल की नदी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। पाम तेल का उत्पादन दोस्तों नाइजर देश बहुत ज्यादा करता है, यह बात आप याद रखेंगे। अफ्रीका की एकमात्र ऐसा महाद्वीप है दोस्तों, अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से होकर कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा भी गुजरती है। कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा वनों का देश है दोस्तों। पहला अमेजन का जंगल है, याद रखेंगे दोस्तों। विश्व में विद्युत जल उत्पाद का सशक्तिकरण संभावित क्षमता सबसे अधिक इसी देश में है दोस्तों। किलिमंजारो को पूर्व ढलानों पर कहवा की कृषि छग्गा जनजाति द्वारा की जाती है दोस्तों। किलिमंजारो के पूर्वी ढलानों पर कहवा की कृषि छग्गा जनजाति द्वारा किया जाता है मित्रों। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप इसका जवाब जरूर से जरूर देंगे क्योंकि आप पढ़ लिए हैं थ्योरी दोस्तों। 15 क्वेश्चन है, आप देखते हैं कितने सही करते हैं दोस्तों। अफ्रीका महाद्वीप एशिया से किस सागर द्वारा अलग होता है दोस्तों, तो बता देंगे लाल सागर द्वारा दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। भूमध्य सागर द्वारा तो यूरोप से अलग होता है ना। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों। इनमें से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप का नहीं है दोस्तों। अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा देश नहीं है मित्रों, आपको बताना है। ईरान दोस्तों, ईरान का कैपिटल तेहरान दोस्तों, ये एशिया महाद्वीप का कैपिटल दोस्तों। यह दोस्तों यह खाड़ी देशों में आ जाता है ईरान, है ना। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में कौन सा महासागर स्थित है दोस्तों, पूर्व की बात किया है तो आपको पता है पूर्व में एकमात्र हिंद महासागर है दोस्तों। हिंद महासागर जो किसी देश के नाम पे पड़ा हुआ है, हिंद के नाम से, याद रखेंगे दोस्तों, भारत देश के नाम पे पड़ा है। चलते हैं दोस्तों। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों मेडागास्कर द्वीप है, जो कि हिंद महासागर में दोस्तों सबसे बड़ा अपना दबदबा रखता है दोस्तों। सेशल्स हो गया, मालदीव हो गया। मालदीव तो पूरे एशिया का सबसे छोटा द्वीप है मित्रों, है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। विश्व में कौन सा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है दोस्तों, इसका राइट आंसर आप बता देंगे मित्रों। जैसा कि हमें पता है, हमने आपको बताया है दोस्तों, आप बता देंगे अफ्रीका महाद्वीप मित्रों, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मित्रों। अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश हैं मित्रों, हमने अभी आपको बताया, तो आप इसका राइट आंसर जरूर करेंगे दोस्तों 54। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 54। चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। नील नदी किस जिले से निकलती है दोस्तों, तो आपको पता है दोस्तों नील नदी किस जिले से निकलती है पूछा है, तो बता देंगे दोस्तों किस झील से दोस्तों। यहाँ पे ये होना चाहिए किस झील से निकलती है, तो किस झील, अगर जिले से पूछता है मतलब किस देश से पूछता है तो बता देंगे इथोपिया देश से निकलता है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछता है किस झील से निकलती है तो आप बताएंगे विक्टोरिया झील से निकलती है। लेकिन यहाँ पे अगर पूरी की पूरी संरचना देखा जाए तो नील नदी के नाम से एक नदी निकलती है दोस्तों, जो कि ताना झील से निकलती है, ताना लेक से निकलती है। और विक्टोरिया झील से दोस्तों सफेद नील निकलती है, जो दोनों का मिलन स्थान खार्तूम है, जो सूडान का कैपिटल दोस्तों, वहां पे मिलती हैं और नील नदी का निर्माण करती हैं। 10 देशों से होकर गुजरती हैं, भूमध्य सागर में जाके अपना पानी गिरा देती हैं। तो इसका राइट आंसर ताना झील हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा, ताना झील हो जाएगा मित्रों, यह नहीं होगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नील नदी का उद्गम देश कौन सा है दोस्तों, इथियोपिया बता देंगे। क्या है मित्रों, इथियोपिया है। इथियोपिया से निकलती है दोस्तों। इथियोपिया का कैपिटल बता देंगे दोस्तों आदिस अबाबा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी की लंबाई कितनी है, तो बता देंगे 6650 किलोमीटर दोस्तों। दूसरी सबसे बड़ी विश्व की नदी जो है दोस्तों 6600
6400 किलोमीटर है मित्रों। यह अमेजन नदी का बता रहा है। अफवाह की नज़र से सबसे बड़ी नदी है, लेकिन लंबाई की नज़र से नील नदी सबसे बड़ी नदी है, याद रखेंगे मित्रों। बात कर लेते हैं नील नदी किन दो नदियों के संगम से बना है दोस्तों, तो श्वेत नील और नील नदी, श्वेत नील और नील नदी के संगम से बना है दोस्तों, याद रखेंगे। इसके बाद अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है दोस्तों, बता देंगे सहारा मरुस्थल है मित्रों, सहारा मरुस्थल है। और गोबी मरुस्थल तो पाया जाता है मंगोलिया में, मंगोलिया और चीन में। अटाकामा मरुस्थल पाया जाता है चिली में दोस्तों। थार मरुस्थल भारत में पाया जाता है ना, भारत और पाकिस्तान में। इनमें से कौन सा पठार है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है दोस्तों, तो बता देंगे सभी के सभी पठार जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हैं। एयर हो गया, टोडमैट हो गया, जोस हो गया, कतांगा हो गया, ये सब अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कांगो या जायरो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों, तो बता देंगे कांगो हुआ, जायरो का है, दोनों का एक ही नाम है दोस्तों। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों। मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी मित्रों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों इतनी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए होंगे। एक क्वेश्चन और है, अफ्रीका की नील नदी अफ्रीका के कितने देशों से होकर गुजरती है मित्रों, हमने आपको बहुत बार बताया दोस्तों 10 देशों से होकर गुजरती है। जैसे दक्षिणी सूडान हो गया, युगांडा हो गया, तंजानिया हो गया, इथोपिया हो गया, सूडान हो गया, मिस्र हो गया दोस्तों, इतने इरिट्रिया हो गया, मतलब इन देशों से होकर गुजरती है। मिस्र हो गया दोस्तों, है ना, जाकर लास्ट में भूमध्य सागर में अपना पानी गिरा देता है मित्रों। मित्रों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, 15 मिनट का वीडियो है दोस्तों, आप इसे 2 से 3 बार देखिए, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। आपको कभी भी किसी बुक से अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। आप ध्यान से इसको 2 से 3 बार रिवीजन करिएगा। अपने मित्रों को जरूर से जरूर शेयर करेंगे मित्रों। धन्यवाद मित्रों।